हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग ट्रायंगल कर रहे हैं क्लास 10 के लिए। तो ट्रायंगल में आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। एरिया से रिलेटेड है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उस एरिया से रिलेटेड एक थ्योरम हमने प्रूफ किया था कल। तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद और आगे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के एंड एरिया ABC इक्वल 4 एरिया PQR। ABC का एरिया PQR का 4 टाइम्स है। एरिया के बाहर है, ट्रायंगल से अंदर। इफ BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड QR। यही हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है और हमने कल एक थ्योरम देखा था पिछले वीडियो में कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ट्रायंगल ABC जो होगा बाई एरिया ट्रायंगल PQR कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर हो के बराबर होगा। तो इसमें साइड क्या दे हुआ है BC, इसमें ले लिया हमने BC लिया, तो इसमें क्या होगा QR होगा। तो BC बाई QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एरिया ABC का वैल्यू क्या है, एरिया ABC का वैल्यू है 4 एरिया PQR, 4 एरिया ट्रायंगल PQR बाई एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC का वैल्यू है 12 बाई QR का होल स्क्वायर। एरिया PQR से एरिया PQR हट गया, बच गया 4 और स्क्वायर आ गया तो रूट 12 बाई QR। तो यहाँ से मिला 2 इज इक्वल टू 12 बाई QR, कट जाएगा 6। सो QR का वैल्यू क्या आ गया आपको 6 आ गया। तो आप समझ गए होंगे कैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कुछ और, एक दो थ्योरम और प्रूव करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल है ABC और ये है D। इन द गिवन फिगर D पैरेलल BC, D पैरेलल BC है। BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। BC कितना है 6 सेंटीमीटर है। D कितना है 3 सेंटीमीटर है। एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया ट्रायंगल ADE है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC का एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल ADE है, दूसरा ABC है। तो हमने जाना है कि दो ट्रायंगल के एरिया में रिलेशन तब होता है जब दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होगा, पहले सिमिलर करना, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। तो आप लिखिएगा कि एंगल A जो है एंगल A के बराबर है, कॉमन होने के कारण, और ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि भाई एंगल ADE जो है एंगल B के बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और एंगल AED जो है एंगल C के बराबर है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग। तीनों ही एंगल जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो तीनों एंगल, तो हम तीनों को लिख लेंगे। लेकिन आप दो, केवल इन दोनों को भी लिखिए, किसी भी दो एंगल को लिख के आप इसको सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास A सिमिलरिटी है, तो आप लिख सकते हैं बाई ट्रिपल A क्राइटेरिया ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, ABC के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, एरिया का रेशियो, तो एरिया आ गया। पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है और साइड का रेशियो सेम होता है।
वो तो होता ही है। अब हम लोग इसके अलावा नेक्स्ट क्या जानेंगे कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों के एरिया का रेशियो उसके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको तो एरिया से काम है, इसलिए एरिया वाला यूज करेंगे। इसलिए हम लिखेंगे कि एरिया ADE बाई एरिया ABC इज इक्वल टू जो साइड दिया हुआ है उसी को मेंशन करेंगे। तो ADE में साइड DE मालूम है, इसमें BC मालूम है, तो ये हो जाएगा DE बाई BC का होल स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए एरिया ADE का वैल्यू 15 है, तो इसके बदले में हम 15 डाल देते हैं। एरिया ABC को रहने देते हैं। DE कितना है तो 3 है, ये कितना है 6 है, और ये स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा 2, 1/2 आ जाएगा। तो 15 एरिया ABC इज इक्वल टू 1/4 हो रहा है, तो ABC का एरिया कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं लेता हूँ एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही फिगर बनाया है, बिल्कुल ऐसा ही है। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल है, सेम फिगर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। DE पैरेलल है BC के, और DE रेशियो BC 3:5 है। DE और BC 3 और 6 दिया हुआ था, जबकि इसमें रेशियो क्या है 3:5। लिख देता हूँ। फॉर द सेम फिगर DE is to BC is equal to क्या है 3:5। Calculate the ratio of find area triangle ADE by area trapezium BCED, यही फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्या है, यही फिगर है, ABC ट्रायंगल है, DE पैरेलल BC के है, DE और BC का रेशियो 3:5 दिया हुआ है, उसमें वैल्यू दिया हुआ था, इसका रेशियो दिया हुआ है। तो कैसे बनेगा, शुरुआत करते हैं। देखिए वैसे तो हमारा पहला काम क्या होगा, ट्रायंगल को सिमिलर करना। सिमिलर कर देते हैं, सिमिलर इसमें जैसे हुआ वैसे ही सिमिलर होगा। ठीक है, तो मैं इसमें सेम चीज़ फिर से दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। पहले हमारा काम होगा सिमिलर करना, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ तक वैसे ही आएगा और यहाँ तक भी आएगा, क्योंकि DE और BC ही इसमें चाहिए। तो यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ कि लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद का मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ के बाद वाला लाइन सीधे मैं आता हूँ। क्या होगा, एरिया ADE, आपको आंसर में क्या चाहिए, ADE चाहिए और BCD चाहिए, मतलब ABC को हटाना है। तो एरिया ADE रहने दिए हम। ABC को क्या लिख सकते हैं, पूरे ABC को लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, तो हमने लिख दिया। तुम बन जाओ एरिया ADE प्लस एरिया BCD हो सकता है इज इक्वल टू DE बाई BC। तो DE बाई BC का वैल्यू दिया हुआ है, DE और BC का रेशियो 3:5 है, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। देखिए 5 का स्क्वायर 25 ADE हो जाएगा। 25 एरिया ADE बराबर 3 का स्क्वायर 9 से इसको गुना होगा, तो 9 एरिया ADE प्लस 9 एरिया BCD, इतना हो जाएगा। 25 एरिया ADE में से 9 एरिया घटा लीजिए, क्या आएगा 16 एरिया ADE बराबर 9 एरिया BCD। अब क्या करना है, इतना के बाय में इसको लाना है, तो हम लिखेंगे एरिया ADE के बटा में एरिया BCD आया, तो इधर 9 है और 16 इधर से आया, मतलब 9:16 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। रेशियो पूछा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका शुरुआत कहाँ से होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का, यहाँ से, इन ट्रायंगल दिस एंगल यहाँ तक आना है, और यहाँ के बाद फिर यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी तरह का बनाते बनाते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इन ट्रायंगल ABC DE आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। D और E मिड पॉइंट है,
ठीक है। जैसे ये अगर आपका फिगर है ABC, तो इसमें D और E मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है AB और AC का। रेशियो निकालना है ADE और ABC का। क्या निकालना है? एरिया ADE बाई एरिया ABC का वैल्यू हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, ये और ये मिड पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो जाएगा। जब ये और ये मिड पॉइंट है, जब ये और ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा, आपको पता है। तो जैसे हम इसको ज्वाइन करेंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल होगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे, जब ये इसके पैरेलल हो गया तो छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। सिमिलर करने के बाद साइड का रेशियो लेंगे ना, तो एरिया ADE बाई एरिया ABC इज इक्वल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। इस ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट है, इसका इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का दोनों को ज्वाइन कर दिए तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा तो ट्रायंगल ADE और ABC को सिमिलर कर लेंगे, बिल्कुल जैसे यहाँ पे हुआ। यहाँ तक सिमिलर करने के बाद एरिया का रेशियो साइड का रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक होगा। तो मैं आगे लिखता हूँ, देखिए आप क्या लिखिएगा। मैं ये वाले पोर्शन को इतना को मिटा देता हूँ, तो आप लिखिएगा कि सिमिलर तो हो गया वहाँ से। अब लिखिएगा कि ट्रायंगल ADE जो है सिमिलर हो गया है ट्रायंगल ABC के। कैसे हुआ? वहाँ से A बराबर A, AD बराबर B, AD बराबर C, A क्राइटेरिया से सिमिलर। ठीक है, सिमिलर हो गया तो आप लिखिएगा कि एरिया ADE बाई एरिया ABC, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AD बटा AB का और उसका लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, AD क्या है, AD को हमने AD ही लिख दिया, AB क्या है, तो D तो मिड पॉइंट है, तो AD का दुगुना हो जाएगा, तो 2AD हो जाएगा। AD कट गया, 1/4, मतलब 1:4 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से कैसे मैंने इसे बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ABC is a right angle at A। फिगर दिया हुआ है तो बना लेते हैं। ABC राइट एंगल किस पे है? A पे। AD परपेंडिकुलर BC है, AD परपेंडिकुलर BC 13 है, BC कितना है? 13, AC 5 है। Find the ratio of ABC and ADC। ABC by ADC का एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए क्या होता है। ABC का ABC और ADC, तो जो भी परपेंडिकुलर है AD, तो यहाँ पे 90 हो। दो ट्रायंगल को पहले सिमिलर, इन दोनों को सिमिलर करेंगे तभी इसके एरिया में हमको रिलेशनशिप मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलर करते हैं। इन ऐसा सिमिलर हम लोग कर चुके हैं पिछले ही क्लास में। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। देखिए ABC में A पे 90 है और ADC में D पे 90 है, तो A इक्वल टू D, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री एक मिल गया। उसके बाद ABC में C आ रहा है, ADC में C आ रहा है, तो C इक्वल टू C क्या हो जाएगा? कॉमन, तो बाई A क्राइटेरिया। ट्रायंगल A का रिलेशन D से है तो A का रिलेशन D से, C का C से तो C का C से। जब A और C हो गया और D और C हो गया, D C हो गया तो यहाँ A आएगा, AC भी हो गया तो यहाँ C मिला, ये हो गया।
अब क्या होगा, अब होगा कि एरिया ACB, ABC का मतलब ACB ही हुआ, तो इसको थोड़ा हम लोग ABC कर लेते हैं क्या, क्योंकि ABC पूछा है। इसकी ट्रायंगल ABC है तो इधर से क्या हो जाएगा, A के सामने A के सामने D रहना चाहिए, B के सामने A रहना चाहिए, D अच्छा से क्या है DAC हो जाएगा, C का C से रिलेशन, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। ठीक है, अब ये वाला लाइन मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमें ये चाहिए तो पन्ने में इसी तरह से होना आगे होता है। सिमिलर हो गया तो अब हम लिखेंगे कि भाई एरिया ABC बाई एरिया DAC जो होगा AB बाई DA के होल स्क्वायर के बराबर होगा, नहीं तो BC बाई AC के होल स्क्वायर के बराबर होगा, नहीं तो AC बाई DC के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये तीन साइड का सिचुएशन बनता है। अब जो दिया हुआ उसका वैल्यू डाल दीजिए। आपको BC पता है, आपको AC पता है। देखिए BC AC कहाँ है, ये रहा, तो ये हो जाएगा BC है 13 और ये है 5 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ABC और ADC का रेशियो निकल गया। समझ गए होंगे कैसे बना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं कुछ एक दो थ्योरम से, उसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ ठीक ठाक है। देख लेता हूँ कि वीडियो क्वालिटी में कोई इशू तो नहीं आया है। पिछले दिन तो लगातार 16 मिनट का वीडियो ब्लर हो गया था, अभी तो सब ठीक ठाक है। चलिए अच्छा है, क्योंकि वीडियो फिर से अभी फ़िलहाल मैं अकेले ही शूट कर रहा हूँ वीडियो को, तो इशू आ जाता है, मैं देख नहीं पाता, इधर वीडियो बनाने के चक्कर में रह जाता हूँ, तो इसलिए वायर भी उलझ जाता है। तो मैं नेक्स्ट थ्योरम बोला था कि प्रूव करवाता हूँ आपको। Prove that the ratio of the areas of two similar triangles each equal to the ratio of the squares of their corresponding altitudes। यही दिया होगा, प्रूफ करना है। हम अब तक प्रूफ कर चुके हैं कि एरिया का रेशियो जो होगा साइड का रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि एरिया का रेशियो जो होगा इसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा अल्टीट्यूड के। ट्रायंगल बनाएंगे, ये रहा पहला ट्रायंगल, ये रहा दूसरा ट्रायंगल। हमारा छोटा इसलिए बनाना है क्योंकि हम लोग सिमिलरिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ABC और DF ट्रायंगल हो गया, इसमें दोनों ट्रायंगल गिवन क्या है कि दोनों ही सिमिलर है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो गिवन में क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल ABC सिमिलर है, ABC उधर से लिखे हैं तो इधर से DF लिख देता है। देखिए हम लोग को आदत है ABC और DF लिखने का, नहीं तो वर्टेक्स इधर लिख देंगे तो उल्टा हो जाएगा, DEF गलत दिखाते जाएगा। ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DF का, ठीक है। गिवन के बाद क्या होता है, प्रूफ। तो आपको क्या प्रूफ करना है, इसमें परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, तो अल्टीट्यूड पहले से आप ड्रॉ करके ही रखिए। ABC DF हो गया तो यहाँ पे G ले लेते हैं, यहाँ पे H ले लेते हैं क्या।
तो टू प्रूव में हम लिखेंगे कि हमको लाना है एरिया ABC बाई एरिया DF जो होगा वो ABC में AG और इसका DH के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग प्रूफ शुरू करते हैं। चलिए, गिवन में एक चीज और छूट गया है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो हम ये भी लिख देते हैं कि AG एंड DH, AG परपेंडिकुलर BC एंड DH परपेंडिकुलर EF, ये भी लिख देते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ का शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब भी शुरुआत करना है तो इसको सिमिलर कर देते हैं या इसको इसके साथ कीजिए, किसी को भी। तो हम इन दोनों को सिमिलर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल DEH एंड ट्रायंगल ABG, तो यहाँ से क्या आएगा आपको, एंगल E बराबर एंगल B। एंगल E किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ही सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, गिवन हो जाएगा। और यहाँ पे 90 आया और यहाँ पे 90 आया, तो एंगल DHE जो है AGB के बराबर है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। तो भाई ये क्राइटेरिया यूज हो रहा है इसमें, तो आप लिखिए कि बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ABG सिमिलर ट्रायंगल DEH। सिमिलर जब ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, साइड का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ से हमें मिला therefore AB by DE, AB by DE is equal to BG by EH is equal to AG by BH। अब हमको इसमें किससे काम है, परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर तो AG है, AG वाला ढूंढ लीजिए, और साइड AB मतलब इसको हम लोग ले लेते हैं कि भाई AB by DE जो है AG by DH के बराबर है। और ये बात हमको मालूम भी है, ये बात मालूम, हमने प्रूव भी किया है कि अगर ट्रायंगल दो सिमिलर है तो उसका साइड का रेशियो जो होता है अल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो AB by DE इज इक्वल टू AG by DH हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो क्या होगा, AB by DE का स्क्वायर जो होगा AG by DH के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं। और AB by DE का होल स्क्वायर क्या होता है, एरिया। ABC by एरिया DF होता है, क्योंकि इसके एरिया का रेशियो इतना होता है, इसके जब हम ये लिख दिए बराबर AG by DH का होल स्क्वायर। प्रूव यही तो करना था कि एरिया का रेशियो परपेंडिकुलर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। फिर इसमें तीन तरह का मैंने आपको बताया था ना, अल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ भी वो तीनों ही होगा। तो अगला वाला लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या होगा, एक सोच रहा हूँ मैं क्वेश्चन लेता हूँ, अगर स्पेस कम है फिर अगले राउंड में एक थ्योरम ले लूँगा। क्वेश्चन है द एरियाज ऑफ two similar triangles are 81 centimeter square and 49 centimeter square if the altitude of the bigger triangle is 4.5 centimeter, find the corresponding altitude of the smaller triangle।
यही क्वेश्चन है। एरिया दिया हुआ है दोनों का और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर भी है, लिखा हुआ है। तो अभी अभी हमने प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है, तो इसके लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बना के तब दिखाएगा। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये एक ट्रायंगल ABC रहता है और ये एक ट्रायंगल है PQR। ट्रायंगल आपका बन गया, ABC है और एक PQR है, और इसका ये अल्टीट्यूड यहाँ पे रहेगा AD, और ये ले लेते हैं क्या PS। ठीक है, तो अब क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा एरिया ABC बाई एरिया PQR इक्वल टू क्या होगा, एरिया का रेशियो अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड इधर से है AD बाई PS का होल स्क्वायर। एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए। बड़ा वाला हमने ट्रायंगल ABC लिया तो उसका एरिया है 81 और ये है 49, तो इसके बदले में 81 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 81 बाई 49 इज इक्वल टू, अब देखिए बिगर का 4.5 है, तो बिगर ट्रायंगल ये है तो इसका 4.5 अल्टीट्यूड ले लेते हैं, और ये PS छोटा है तो निकालना है। स्क्वायर आएगा तो रूट हो जाएगा 9/7 हो जाएगा, 9/7 इक्वल टू 4.5/PS। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना आता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं कि एरिया का जो रेशियो होता है वो मीडियन के रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट थ्योरम यही है। अब ये जैसे हमने बनाया था, याद कीजिए, जब हमने एरिया साइड ट्रायंगल में साइड का रेशियो और मीडियन का रेशियो सेम किया था, तो बिल्कुल यहाँ भी हम वैसे ही करने वाले हैं। अगर वो आपको याद होगा तो उसकी मदद से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, लिखता हूँ थ्योरम है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding medians, ठीक है, यही द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ये रहा हमारा पहला ट्रायंगल, एक छोटा बनाते हैं। ये रहा हमारा दूसरा, इसे हमने लिखा कि तुम ABC रहो, तुम PQR रहो, नेमिंग तो हो गया। मीडियन का बात कर रहा है तो मीडियन भी हो जाना चाहिए, D ले लेते हैं, PQR S ले लेते हैं। ठीक है, मीडियन 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है किसी ट्रायंगल में, यहाँ पे याद रखिएगा। ट्रायंगल का मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि मीडियन ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता, वो बेस को बाइसेक्ट करता है, वो BD बराबर DC करेगा, CBS बराबर SR करेगा। ठीक है, हाँ, अगर वो स्पेशल टाइप का ट्रायंगल जैसे इक्विलेटरल है तो वो 90 यहाँ बना देगा। ठीक है, अगर वो ये क्या बोलते हैं इसको, अगर आइसोसेलेस है तब भी वो 90 बना लेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल ट्रायंगल की बात करें तो मीडियन बेस को बाइसेक्ट करता है। तो गिवन क्या होगा, गिवन होगा आपका कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR ADN PS are its medians। ठीक है, तो प्रूव, तो क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि भाई एरिया ABC जो होगा
और एरिया PQR का रेशियो वो मीडियन मतलब AD/PS के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब प्रूफ शुरुआत करते हैं, जैसे अभी हमने वहाँ किया वैसे फिर से हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AB डिविलियर था PQS, आप देखिएगा कि एंगल B जो है एंगल Q के बराबर हो गया है और ये गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर था तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। और उसके बाद आप क्या लिखिएगा? B तो Q के बराबर हो गया। उसके बाद आप क्या लिखिएगा? उसके बाद आप लिखिएगा कि भाई AB/PQ बराबर होता है BC/QR के। जब ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, दो ही साइड दिया, क्योंकि हमने देखा कि ये एंगल मिल गया है, साइड का रेशियो मिल जाएगा तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम AB को AB ही रहने देते हैं। PQ जो है AB/PQ, इधर का AB इधर का PQ को भी कुछ नहीं कर सकते हैं। BC, देखिए BC जो है D तो इसको आधा आधा कर दिया, तो BC जो है BD और DC को मिला के बनेगा, तो BC को BD का दुगुना कर सकते हैं 2BD। तो वैसे ही QR क्या हो जाएगा? QS का दुगुना, 2 से 2 कट गया तो क्या आया? AB/PQ बराबर BD/QS। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ दो साइड का रेशियो आया है और यहाँ एक एंगल आया है। साइड देख लीजिए, इधर से साइड AB लिए हैं आप, फिर उसके बाद इधर से साइड BD लिए हैं और ये एंगल आपको बराबर मिला है। दो साइड का रेशियो और एक एंगल, तो SS क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। तो बाई SAS क्राइटेरिया से ट्रायंगल जो है, कौन सा ट्रायंगल? ABD सिमिलर हो गया है ट्रायंगल PQS के। और क्या होता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है? दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। यहाँ तो साइड का रेशियो का ही डिस्कशन चल रहा है, इसलिए हम लोग साइड का रेशियो लेंगे। तो AB/PQ बराबर BD/QS बराबर AD/PS। अब आपको चाहिए क्या? AD/PS चाहिए, मतलब ये चाहिए, तो इसको रख लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि भाई AB/PQ जो होगा AD/PS के बराबर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा AB/PQ का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AD/PS का होल स्क्वायर। अभी अभी आपने जाना है और कुछ देर पहले पिछले वीडियो में कि साइड का स्क्वायर हो गया है, साइड के रेशियो का स्क्वायर, मतलब AB और ट्रायंगल PQ वाला जो है क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। इससे एरिया ABC/एरिया PQR, एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। कब? जब ये दोनों सिमिलर हो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये दोनों सिमिलर है, तो इसके जगह पर इससे रिप्लेस कर दो, इधर जो है सो है ये हो गया आपका प्रूफ। तो एरिया का रेशियो मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो गया। समझ गए? आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। एक और रह गया है एंगल बाइसेक्टर, तो इससे रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं क्या, के बाद हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन क्या है देखता हूँ, क्वेश्चन है कि नहीं है? क्वेश्चन तो है। क्वेश्चन है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles are 121 centimeter square and 64 centimeter square respectively. If the median of the
if the median of the first triangle is 12.1 centimeter, find the corresponding median of the other. Median of the other, यही क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी एल्टीट्यूड से रिलेटेड किया था, अब इससे रिलेटेड देखिए क्या होने वाला है। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 12.1 सेंटीमीटर, फाइंड द कोरस्पोंडिंग मीडियन ऑफ द, है ना। थोड़ा करते हैं, देखिए इसलिए दो ट्रायंगल तो बनाना होगा, तो ट्रायंगल हमने बना लिया। चलो तुम रहेगा यहाँ और तुम यहाँ, नेमिंग कर देते हैं। ABD PQT मीडियन CES फ्रॉम क्या लिखेंगे, हमको पहले से मालूम है कि ट्रायंगल ये सिमिलर, तो लिख देते हैं भाई ट्रायंगल ABD सिमिलर है PQT के, तो यहाँ से एरिया ABD बाई एरिया PQT जो होगा AC बटे PS के होल स्क्वायर के बराबर होगा। अभी अभी मैंने प्रूफ किया है, एरिया का रेशियो मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। एरिया का वैल्यू देख लीजिए क्या है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल 121 64, तो ये बड़ा है तो इसका 121 होगा, इसका 64 होगा। मीडियन ऑफ द फर्स्ट मैंने बड़ा वाला है ना 12.1, यहाँ पे रहेगा आपका 12.1 और यहाँ पे x ले लेते हैं और होल स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर अगर रूट हो जाएगा 11/8 12.1/x। अब क्या होगा, कटा लीजिएगा तो 11x 12.1 इंटू 8, इससे तो ये कर जाएगा 1.1 टाइम्स 11 का स्क्वायर 121 होता है, डेसिमल है तो डेसिमल, x इज इक्वल टू 88 हो गया, वो भी डेसिमल के साथ, तो 8.8 कहलाएगा। आपका आंसर यही आ गया, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो दो हो गया इस तरह से कि एरिया का रेशियो एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर और मीडियन के। अब एक क्या है एंगल बाइसेक्टर, तो उसको भी ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इधर थ्योरम है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding angle बाइसेक्टर। ठीक है, ये भी इसी तरह से करेंगे बिल्कुल। यहाँ पे हमने मीडियन ड्रॉ किया है, यहाँ पे हम लोग एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करते हैं। उसके लिए हमको क्या बनाना होगा, दो ट्रायंगल बनाना है। यहाँ पे बना लेते हैं दो ट्रायंगल। ये ABE ले लेते हैं, PQ और M ले लेते हैं, दो ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर इसका दिया हुआ है, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, यहाँ पे C ले लेता हूँ, और ये एंगल भी इसके बराबर है। ठीक है, C ले लेते हैं। तो गिवन में क्या होगा, गिवन में होगा यही कि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQM के, ये इसके सिमिलर है। एंड क्या है, कॉमा दे देते हैं, कॉमा AC एंड PC आर इट्स AC एंड
PTR एक्स नहीं होगा, किसका बाइसेक्टर होगा उस एंगल का नाम मेंशन हम लोग कर देते हैं, अच्छा रहेगा। तो मिट क्यों नहीं रहा? तो हम क्या लिखेंगे कि AC and PT are the bisector of angle A and angle P respectively। क्या गिवन के बाद तो हमें प्रूफ क्या करना है कि भाई एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ABE बाई एरिया PQM है ना, ये इक्वल होगा एंगल बाइसेक्टर AC और एंगल बाइसेक्टर PT के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हो गया, यही लाना है। तो प्रूफ शुरुआत करते हैं फिर से वही छोटा वाला दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे। यू ट्रायंगल कौन सा है? ABC एंड ट्रायंगल PQT। तो आप देख रहे हैं कि एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, क्यों? क्योंकि गिवन है। गिवन क्या है? गिवन है कि दोनों ही एंगल सिमिलर है, और जब सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। इस चीज़ को आप सुन के थक गए होंगे, देख के थक गए, लिख के भी थक गए, तो याद हो जाना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। एंगल B बराबर एंगल Q क्या हो जाएगा? गिवन हो जाएगा। उसके बाद देखिए एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन में एंगल A एंगल P के बराबर होगा क्योंकि सिमिलर है। हम लिखते हैं कि एंगल A जो है एंगल P के बराबर है, लेकिन ABC में एंगल A पूरा नहीं आ रहा है, इसे बाइसेक्टर करेंगे। हाफ A जो होगा हाफ P के बराबर, और हाफ A का वैल्यू क्या होगा? BAC, और ये हो जाएगा QPT। तो ये पहला एंगल और ये दूसरा एंगल, तो बाई ए ट्रायंगल, और ये क्राइटेरिया भी लिख देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQT। जब सिमिलर हो गया तो क्या होगा? साइड का रेशियो AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QT बराबर AC बट्टा PT। आपको क्या चाहिए रिजल्ट में? AC PT चाहिए तो इसको रखना है और इस साइड को रखना है। AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PT। अब क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा AB बाई PQ का होल स्क्वायर जो है वो AC बाई PT के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये किस साइड के रेशियो का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि एरिया का भी ये किसके बराबर होगा? एरिया के रेशियो के। तो एरिया ABC में इसको लिख देता हूँ, तो एरिया PQM लिख देता हूँ, ये ऐसे ही रह गया। क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इतना बाई इतना का वैल्यू ये होगा, और जब हमको इतना पता है तो इसके बदला में ये लिख सकते हैं, कन्वर्स हुआ। यही लाना था, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया होगा। तीन थ्योरम आज एक ही जैसा मैंने प्रूफ कराया है। सबसे पहले एल्टीट्यूड्स वाला था, फिर उसके बाद आपको रेडियंस वाला था, और फिर ये एंगल था। तो तीनों एक ही जैसा, तीनों में एक ही जैसा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर, ये सही है, सब कुछ दिया हुआ है, खुद से नेम फिगर बनाना है। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BF in which AX and DY are the bisectors of angle A and angle D respectively. If AX is equal to 6.5 centimeter, dy is equal to
5.2 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ the areas of triangle ABC and triangle DEF। यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, क्वेश्चन की तरफ जरा ध्यान देते हैं कि बनेगा कैसे। ये हो गया। देखिए क्या कहता है, ABC अगर इसके सिमिलर है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, अल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, और अब ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो इसमें एंगल बाइसेक्टर देखो, पहले फिगर बना लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। ABC और क्या है DEF। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर AX 6.5 सेंटीमीटर, इन विच AX एंड DF आर द बाइसेक्टर। AX इसका बाइसेक्टर है, DF इसका है। DF क्या है, DY है। तो मैं सोचा हूँ कि तो आपको पता है, अभी भी अपने थ्योरम प्रूव किया है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, देयरफॉर एरिया ABC बाई एरिया DEF क्या होने वाला है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। लेकिन दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर, तो इसलिए हम लोग लिख लेंगे कि इधर का x है और इधर का dy है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए x का वैल्यू कुछ दिया है 6.5 है, इधर ये स्पेस है ना, और ये 5.2 है। डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो रहा है, 3 से 5 और 3 से 4, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। रेशियो पूछा है तो 25:16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था, आसान, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन भी आएगी। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, मतलब एक फिगर बनाया हुआ है, कैसे है ABC इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू AC, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ये जो XY है इक्वल एरिया में बदल दिया है। इस स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूँ, XY डिवाइड्स द ट्रायंगल into two parts of equal area। देखिए XY दो भाग में बना रहा है, एगो ट्रायंगल और एगो ट्रेपीजियम। मतलब कह रहा है कि ट्रायंगल का एरिया ट्रेपीजियम के एरिया के बराबर है, लेकिन दो भाग में बदला और दोनों का एरिया इक्वल। तो ये एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, दोनों का एरिया इक्वल दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करना है, प्रूव दैट AX रेशियो AB, तो प्रूव करना है कि AX रेशियो AB जो होगा क्या होगा, 2 - √2, 2 - √2 is to 2, 2 - √2 is to 2। हाँ, यही रेशियो लाना है। ठीक है, देखिए क्या होने वाला है,
तो प्रूव करना है। फिर से ये इसके पैरेलल है और ए एक्स और ए बी को देखिए, ए एक्स और ए बी, ये ए एक्स इतना है और हम दोनों ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे क्योंकि एरिया का बात किया गया है। एरिया का बात किया गया है तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर होगा तब उसका एरिया में रिलेशन आएगा। हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। प्रूफ की शुरुआत कीजिए। दोनों ट्रायंगल को हम पहले सिमिलर कर देते हैं। तो ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कॉमन, ये लाइन पैरेलल है, इसलिए हो जाएगा ना। ये फिगर का टेढ़ा दे दे तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BXY, एंगल B बराबर एंगल B है कॉमन, एक तो मिल गया। दूसरा क्या है, एंगल A जो है एंगल X के बराबर है कोरस्पॉन्डिंग से, एंगल C जो है एंगल Y के बराबर है कोरस्पॉन्डिंग से। क्या, तो बाई 3A क्राइटेरिया जब ट्रायंगल है ABC सिमिलर हो गया है ट्रायंगल ABC, जिसके सिमिलर हो गया है X B Y, सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो एरिया का रेशियो, तो लिख देते हैं कि भाई एरिया ABC जो होगा बाई एरिया ABC बाई एरिया XBY इक्वल टू दो साइड के ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा साइड का रेशियो का स्क्वायर होगा। तो हमको इधर AX और AB मतलब यही वाला साइड चाहिए, तो ABC में से हम साइड क्या लेंगे, AB ले लेंगे, और XBY में से क्या लेंगे, XB ले लेंगे, BX कर देते हैं, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, मतलब आप ABC को क्या लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। तो हमने लिखा कि एरिया ABC जो है एरिया XBY प्लस एरिया XYCA हो जाएगा, यही होगा। और AB बाई एक्स का तो कुछ नहीं, वैल्यू कुछ नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब हमको देखिए आंसर में क्या चाहिए, हमको आंसर में AX और AB चाहिए, मतलब AB को बचा के रखना है, BX को हटाना है, तो BX को हटाइए, AB का तो AB रह जाएगा, BX को हम क्या लिखेंगे, AB माइनस AX, क्यों, क्योंकि हमें AX लाना है स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों बराबर है, लिखा हुआ है कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रापेजियम के एरिया के बराबर है, तो ये भी ट्रायंगल रहने देते हैं, इसको भी ट्रायंगल कर देते हैं, तो दो ट्रायंगल XBY हो जाएगा, टू एरिया ट्रायंगल XBY बट्टा में एरिया ट्रायंगल XBY बराबर AB माइनस AX का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखते हैं कि एरिया XBY कट गया, स्क्वायर आएगा, इस पे रूट बनाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छी ढंग से पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और कोई वीडियो में कोई इशू भी नहीं रहा। देखिए क्या होगा, स्क्वायर आया तो √2 हो गया, √2 इज इक्वल टू AB माइनस AX, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा, √2AB माइनस √2AX इज इक्वल टू AB, तो क्या करेंगे, AB को इधर लाएंगे, √2AB माइनस AB इज इक्वल टू √2AX, और AB कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, √2 माइनस 1। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, AX पहले चाहिए और AB बाद में चाहिए, तो AB को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 बाई √2 इज इक्वल टू AX, और ये AB इधर गया बटा में। आपको क्या चाहिए, ये रेशनलाइज कर देते हैं, क्या ऐसा नंबर देख के रेशनलाइज आदमी को कर देना चाहिए। इधर तो आ गया है, अब देखिए √2 इंटू √2 माइनस √2 बाई 2 इक्वल टू AX बाई AB
प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन का सलूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने आज क्लास को एंजॉय किया होगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।